बांग्लादेश की बात मानी गई, इसलिए भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। हमने बांग्लादेश के सिवा कोई शर्त नहीं रखी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि हमारा मकसद बांग्लादेश को इज्जत दिलाना था, हमारा इसमें कोई जाती मकसद नहीं था। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई, अब उनकी बात मानी गई। बांग्लादेश ने जो कहा वो कबूल हुआ। स्पोर्ट्स के हवाले से अच्छी खबरें देंगे। पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में इजलास, अस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक समत में चलने पर इत्तफाक। अमन और अमान की सूरत हाल पर इजलास में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, कोर कमांडर पेशावर और दीगर असीरी हुकाम की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा में मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए मुतफ़िका पॉलिसी पर मुशावरत। वज़ीर आला की क़याम अमन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बालाकंड डिवीजन में सूबाई हुकूमत के नज़्म व नस्क को मॉडल के तौर पर नाफिज करने का फैसला। कामयाब मॉडल को खैबर और अक्ज़ई और कुरम में मरहलावार नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में खुसूसी रैली कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी मुतासरा अज़ला में अस्करी कार्रवाइयों का जायज़ा और तरक्याती मनसूबों की निगरानी करेगी। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम जारी रखने का फैसला। पेशावर में PSL मैचेस के इनेकाद का भी फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिलकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान सबसे पहले है। खैबर पख्तूनख्वा को मज़ीद तजुर्बागार नहीं बनने देंगे, आवाम के हकूक़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कहते हैं कि ज़ाती मफाद नहीं, सूबे के हकूक़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करूँगा। बंद कमरों में किए गए मुसल्लत शुदा फैसले मसाइल को जन्म देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ सिर्फ मौक़े कम हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वकील की बानी PTI से मुलाकात। सलमान सफदर 3 घंटे तक अडयाला जेल में मौजूद रहे। मुलाकात के बाद बाहर आकर कहा बानी PTI तक मुकम्मल रसाई दी गई, उनकी सेहत ठीक है। रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराने तक कुछ कहना मुनासिब नहीं। सलमान सफदर बानी PTI से मुलाकात की तहरीरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। बानी PTI के खिलाफ दायर तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर करके अडयाला जेल में बानी PTI की बैरक तक रसाई की इजाज़त दी थी। तोशाखाना फौजदारी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि सलमान सफदर बानी PTI से मुलाकात करके तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएं। तहरीरी रिपोर्ट में बानी PTI की जेल में मौजूदा हालात की तफसील बताई जाए। तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI की बुशरा बीबी से भी मुलाकात करा दी गई। बानी और बुशरा बीबी की मुलाकात जेल कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। मुलाकात के दौरानिया आधे घंटे से ज्यादा था। कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पे बंद होती है और पॉलिटिक्स पे बात करने से बंद होती है और बाहर आके उस मुलाकात को जो इस्तेमाल करते हैं मुल्क के ख़िलाफ़ और इंडियन मीडिया, अफ़गानी मीडिया में स्टेटमेंट्स देने के लिए, तो देखिए उस हवाले से कोई बेहतरी आएगी तो लेट्स सी। अभी कबल अज़ वक्त होगा इस पर बात करना। सिक्योरिटी के इदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना बनाते हैं तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जेल क़वायद ज़वाबित के खिलाफ कोई चीज़ हो तो मुलाकात पर ज़रूर पाबंदी लगती है। PTI वाले मुलाकात के बाद बाहर आकर उसको मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कहा कि सिक्योरिटी इदारों को अपनी सियासत के लिए निशाना नहीं बनाना चाहिए। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुलाकात कब होगी इस बारे इल्म नहीं। अपोजिशन ने हाउस के इजलासों में शिरकत करना शुरू की, ये कमेटियों में भी वापस आई। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वारिज के ख़िलाफ़ उसमें, या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं।
अल्लाह करे कि बलूचिस्तान खूब आगे बढ़े, बलूचिस्तान से ये दहशतगर्दी का जो एक मेनेस है, अल्लाह ताला उसको जल्दी से ख़त्म करे। बलूचिस्तान से जारी एक तहरीर। वज़ीर आला पंजाब का कोयटा का दौरा। मरीम नवाज के बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए 10 अरब रुपए की मामनत का ऐलान। FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस में हुकूमत पंजाब हर मुमकिन ताउन करेगी। हम बलूचिस्तान के साथ हैं। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलूचिस्तान में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली देखना चाहते हैं। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में हर किस्म की सपोर्ट देंगे। मरीम नवाज की चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट कोयटा आमद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सूबाई काबीना और अरकानी असम्बली ने इस्तकबाल किया। बलूचिस्तान काबीना और इत्तेहादी जमातों के अरकान से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब की गवर्नर हाउस कोयटा भी आमद। जाफिर खान मंदखेल से मुलाकात। अमन अमान और सूबे की सियासी सूरत समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज की गवर्नर बलूचिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर बलूचिस्तान ने मरीम नवाज को यादगारी शील्ड और रवायती कालीन पेश किया। जनवरी को दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस अफसरान और अहलकार कौम का फ़ख्र। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज वक्ती ने कहा कि शोधा के अहलखाना को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हुकूमत उनकी मदद और सरपरस्ती जारी रखेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बरसरे पेकार हर सिपाही को मजीद मजबूत और बाइख्तियार बनाया जाएगा। बलूचिस्तान को तोड़कर अलहदा मुल्क बनाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। रियासत पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों को जवाब देगी। ईरान से किसी मुआहदे पर ना पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा कि ईरान पर हमले के लिए दूसरा बेड़ा भेज सकता मुआहदा होगा या फिर कुछ बहुत सख्त करना पड़ेगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी ईरान के साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा बहरान पैदा कर सकता है। मुशीर ईरानी कौमी सलामती अली लारिजानी कहते हैं कि मुज़ाकरात में अमेरिका की सोच हकीकत पसंदाना है। बातचीत में सिर्फ जोहरी मामलात को मौजू बनाया गया। वाशिंगटन ने मुज़ाकरात में फ़ौजी मिसाइल प्रोग्राम को शामिल नहीं किया। अली लारिजानी की ओमान के सुल्तान से मुलाकात। ईरान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। अमरीकी हुक्काम का ईरानी तेल बर्दार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बर्दार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बात हुई। अमरीकी हुक्काम को ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल मंडियों पर असरात का खदशा है। पाकिस्तान में 2025 में भी गुज़िश्ता 4 बरसों की गुड गवर्नेंस का रुझान बरकरार रहा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 जारी कर दिया। मुसलसल इदाराजाती इस्लाहात से मुजमुई स्कोर में इजाफा हुआ। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने एक दर्जा बेहतरी के साथ 136वीं पोजीशन हासिल की। गुज़िश्ता 4 बरसों में पाकिस्तान की पोजीशन में 4 दर्जे बेहतरी आई। पाकिस्तान ने बदउनवानी के खात्मे के लिए ठोस और मरबूत इकदाम किए। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का तरजीही तिजारती मुआहदे को जामे इक़्तिसादी शराकतदारी में बदलने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की सरबराही में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के अज़्म का अदा। शहबाज शरीफ का सदर इंडोनेशिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दहाइयों पर मबनी बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। सारन वेल्थ फंड के मॉडल पर इंडोनेशिया के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। सऊदी अरब में वर्ल्ड डिफेंस शो में पाक फ़ज़ाइया की शानदार शिरकत। आईएसपीआर के मुताबिक वर्ल्ड डिफेंस शो में JF-17 थंडर, ब्लॉक 3 और सुपर मशाक की नुमाइश।
वर्ल्ड डिफेंस शो दिफा और सलामती के शोबे का मुमताज़ आलमी फॉर्म है। नुमाइश में शिरकत पाकिस्तान को जिद्दत और काबिल एतमाद दिफाई हल में मज़ीद मुस्तहकम करती है। पाक फ़ज़ाइया पाकिस्तान की तेज़ी से तरक्की करती मुकामी एरोस्पेस सलाहियतों और अमली महारत को उजागर कर रही है। JF-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान की जंगी हवाबाजी की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मज़हर है। करलाई खुदकुश हमले का एक और जख्मी दम तोड़ गया। गोहर अली पोली क्लिनिक अस्पताल में जेर इलाज था। 14 की तादाद 36 हो गई। पोली क्लिनिक और पिम्स में 14 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गज़ा में खतरनाक तरीन अमरीकी ममनू थर्मोब्रेरिक बम्बों का इस्तेमाल। खलीजी मीडिया का दावा तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों की फ़ज़ा में तहलील होने का होलनाक इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इन बम्बों ने तकरीबन 3000 फ़लस्तीनियों का नामो निशान तक बाकी नहीं छोड़ा। थर्मोबैरिक बम्बों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है। माहिरीन के मुताबिक बम से फौरी तौर पर जिस्म राख में तब्दील हो जाता है। यूरोप और अमेरिका ने बम फराहम किए। ये जंगी जुर्म है। आलमी निज़ाम इंसाफ ग़ज़ा के इम्तिहान में नाकाम रहा।